नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल की। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है, उसकी क्या क्या फेजेस होती हैं और उसमें क्या क्या इवेंट्स अकर होते हैं, हर एक फेज के अंदर क्या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कार्डियक साइकिल होती है। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे पार्ट 2 में हार्ट साउंड क्या होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम विल स्टार्ट द वीडियो। कार्डियक साइकिल, सो बाय द वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड, लाइक कार्डियक शब्द हम सभी ने सुना है। कार्डियक शब्द का मतलब होता है हार्ट। साइकिल, जहाँ कहीं पे भी आपको CYCLE साइकिल मिले, उस शब्द का मतलब होता है कि कोई भी इवेंट या फिर कोई भी फेज जो बार बार अकर हो रहा हो सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, हर चीज़ का ड्यूरेशन सेट होता है, जैसे कि 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होता है, तो हमारी एक बार जब सेकेंड्स वाली सुई घूमती है तो 1 मिनट होता है, तो वो क्या होता है, एक साइकिल की तरह काम करता है। दिन के बाद रात आता है, फिर रात के बाद दिन आता है, तो ये क्या होता है, एक साइकिल की तरह काम करता है। वैसे हमारे में कार्डियक साइकिल वो कैसे कंप्लीट होती है अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म सीख लेते हैं ताकि हमें डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले जो आपको टर्म मिलेगा वो मिलेगा सिस्टोल। तो जहाँ कहीं पे भी आपको सिस्टोल शब्द मिल रहा है उसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड आपको जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि हमारा हार्ट जो है ऐसे काम करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। अब कार्डियक साइकिल में हमारा क्या होता है, कार्डियक साइकिल जो होती है वो हमारी कंप्लीट कैसे होती है। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल प्लस डायस्टोल ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। आपको पता है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं और 2 क्या होते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो अपर चैम्बर जो हमारा कंसिस्ट होता है उसमें राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होता है और लोअर में हमारे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। उस फेज को हम एक एक करके देखेंगे। कार्डियक साइकिल की फेजेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको कंडक्टिंग सिस्टम समझना पड़ेगा। तो अगर आपने कंडक्टिंग सिस्टम को पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कंडक्टिंग सिस्टम का। तो कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे हार्ट में स्पेशल टाइप की कार्डियक सेल्स होती है। उनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने के लिए। जैसे कि ऐसे नोड जब ट्रिगर करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो वही इंपल्सेस जनरेट होकर ट्रांसफर होकर हमारे AV नोड में आती है, फिर हमारे पुरकिंजे फाइबर में एंड बंडल ऑफ फिश में जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड इन एंड आउट होता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम होता है। अभी हम देखेंगे कार्डियक साइकिल की फेजेस जो उससे रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टोल इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप पूछेंगे कि सिस्टोल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्राइमरी पेसमेकर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, SC नोड बोलते हैं, और हमारा सेकेंडरी पेसमेकर दैट इज योर AV नोड। तो कंडक्टिंग सिस्टम में तो हमारा AV नोड प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे कार्डियक साइकिल की फेजेस या फिर उसके इवेंट्स। तो सब देखिए, मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ इसको याद करने की। AIVIP, AI हम सभी जानते हैं, VIP हम सभी जानते हैं। तो A से आपको क्या याद रखना है, एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, I से आपको सेकंड फेज का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर हमारा B से आता है, थर्ड फेज आती है दैट इज योर वेंट्रिकुलर इजेक्शन। फोर्थ फेज हमारी I से आती है दैट इज योर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड द लास्ट इज पैसिव फीलिंग। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है वेंट्रिकुलर फीलिंग, इसी को हम बोलते हैं पैसिव फीलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव फीलिंग। तो ये याद रखना है AIVP। सबसे पहले अगर आपको नाम लिस्ट डाउन करने हो एग्जाम में तो आप क्या रखेंगे, AIVP। A फॉर एट्रियल सिस्टोल, I फॉर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, B फॉर वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड I फॉर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड लास्ट इज योर वेंट्रिकुलर फीलिंग, या फिर आपको याद रखना है पैसिव फीलिंग भी हम इसको बोलते हैं, जो आपको P से याद रहेगा इसी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल मींस एट्रियम एंड सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम में हमारी ब्लड फिल होगा। ब्लड कैसे फिल होगा, हमारा सुपीरियर वेना का हुआ, इंफीरियर वेना का हुआ ब्लड किस में लाएगा, राइट एट्रियम में लाएगा। पल्मोनरी वेन मींस एट द सेम टाइम पल्मोनरी वेन हमारा ब्लड किस में लाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में लाएंगे। अब क्या हो रहा है, अपर चैम्बर हमारे भरे जा रहे हैं, तो अपर चैम्बर जब फिल हो जाएगा ब्लड से तो वो प्रेशर जनरेट करेगा, क्योंकि ब्लड तो कहीं ना कहीं निकलना है। तो ब्लड हमारे किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। कैसे जाएगा, मैंने आपको बॉल बताई है। तो ये जो 2 AV बॉल है ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगे। तो ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, और ये कितने में कंप्लीट होगा, 0.1 सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको बताना हो एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, मींस सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा विल टेक द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली भी बोलते हैं, एट द सेम टाइम ब्लड कहाँ से, पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। AV बॉल वो ओपन होंगे और ब्लड हमारा कहाँ पे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, पहली फेज होती है। सेकंड हमारा क्या है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। आइसो की मीनिंग होती है सेम, जहाँ कहीं पे भी आपको आइसो वर्ड मिलेगा उसकी मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। वॉल्यूम मतलब कि कितना अमाउंट है, 5 ml है, 10 ml है, लीटर है, वो हमारा क्या वॉल्यूम होती है। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम की एग्जांपल दे रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। अब इस फेज में क्या हो रहा है, पहले तो इसकी ड्यूरेशन देखेंगे
दैट इज 0.05 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन होती है। अभी देखिए ये जो ब्लड है वो हमारा क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया था, पहली फेज में फिल हो गया था। अब नॉर्मल हमारा प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही हमारे घर से कोई जाता है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं ना, ठीक है। वैसे ही हमारे हार्ट में क्या होता है, ब्लड जैसे ही हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, हमारे एवी वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, ठीक है, रिगर्जिटेशन ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो एब्नॉर्मेलिटी होती है, तो एवी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगी। और हमारी ये सेमिलुनर वॉल्व, मैंने आपको बताया ये हमारी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वॉल्व होती है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, एयोटिक वॉल्व होती है। तो चारों वॉल्व क्लोज होती है और ब्लड हमारा कहाँ होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो मीन सेम, मतलब कि ब्लड में, ब्लड के अमाउंट में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, वो सेम है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मीन्स अमाउंट कितना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, एंड इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारी कितनी है, 0.05 सेकेंड है। अब हम समझते हैं ये होता कैसे है। जैसे ही ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है, जो हमारे फर्स्ट फेज में आ गया था, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था, हमारे एवी वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। राइट एवी वॉल्व भी बंद हो जाएगा और लेफ्ट एवी वॉल्व भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी एंड एयोटिक, ये भी बंद रहते हैं, मतलब ऑल द 4 वॉल्व्स आर क्लोज। अगर आपको इसमें लिखना होगा तो ऑल 4 वॉल्व्स आर क्लोज, इसमें चारों वॉल्व बंद होते हैं, ठीक है। एवी वॉल्व हमारा क्यों बंद होता है, ताकि रिगर्जिटेशन ना हो पाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, इसलिए वो बंद होता है, ठीक है। सेमिलुनर वॉल्व इसलिए बंद होते हैं कि थोड़ी देर के लिए, मतलब ये हमारा कितना 0.05 सेकंड, अब समझ लीजिए कितना कम ड्यूरेशन है, उसमें क्या करते हैं, हमारे वेंट्रिकल्स प्रेशर जनरेट करते हैं। देखिए एट्रियम को तो ब्लड क्या है, एट्रियम एकदम पास में है, ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड फेंकना है तो कम प्रेशर के साथ फेंकेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको बॉल फेंकनी हो और अगर जस्ट पास में बॉल फेंकनी हो आपको, तो बहुत धीमे से फेंकते हो, बट अगर वही बॉल आपको कोई बहुत दूर इंसान खड़ा हो उसको फेंकनी हो तो आप क्या करेंगे, बहुत प्रेशर के साथ फेंकेंगे। तो वेंट्रिकल्स का हमारा क्या काम होता है, वेंट्रिकल्स अभी ब्लड को कहाँ करेंगे, बॉडी में सप्लाई करेंगे, है ना, और इधर से हमारा कहाँ जाकर लंग्स में जाएगा, तो दोनों क्या होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं। इसलिए वेंट्रिकल क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर की तरफ फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सेम वॉल्यूम पे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अभी करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि यहाँ पे क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करेंगे ताकि ब्लड को वो पुश आउट कर पाए बाहर की तरफ। थर्ड फेज में हमें समझ में आ जाएगा। देखिए थर्ड फेज हमारी क्या, वेंट्रिकुलर इजेक्शन है। इजेक्शन का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ, ठीक है, डालना, ठीक है, इजेक्ट आउट करना, इजेक्शन। तो वेंट्रिकुलर, अब क्या होगी, हमारी जो सेमिलुनर वॉल्व थी, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा देर तक के तो रहेगा नहीं, ओपन हो जाएंगी, तो हमारी ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू लंग्स में चला जाएगा, और इधर से हमारा कहाँ चला जाएगा, बॉडी में सप्लाई होगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। और ये हमारा कितने में होता है, 0.3 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है। मीन 0.3 सेकेंड लगेंगे, ये हमारा 0.05 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल्स हमारी वॉल्व जो थी, चारों वॉल्व बंद थी, और वेंट्रिकल्स ने हमारे क्या किया, प्रेशर जनरेट किया। यहाँ पे क्या होंगे, वही प्रेशर जनरेट हो गया, जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा तुरंत ही हमारे क्या वॉल्व होंगे, वो ओपन हो जाएंगे, वॉल्व ओपन हुए और हमारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, इधर से हमारा लंग्स में चला जाएगा और इधर से हमारी बॉडी में चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब क्या है, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अभी हमने पढ़ा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उस टाइम पे क्या था, हमारे सारे वॉल्व्स क्लोज थे, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, ठीक है, हमारे सारे वॉल्व क्लोज होंगे, ठीक है, चारों वॉल्व क्लोज होंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी वेंट्रिकल्स क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने इतना काम कर लिया, मुझे थोड़ा सा तो रिलैक्स करने का टाइम दो। जैसे कि होता है ना कि हमें ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा सा पॉज। हार्ट ने इतना काम किया, ब्लड को भेज दिया ना, लंग्स में भेज दिया प्यूरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद बॉडी में भेज दिया सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भेज दिया बॉडी में, ठीक है। अब हार्ट क्या बोल रहा है कि हमें थोड़ा सा तो टाइम दो, नो मोर डिस्टर्बेंस फॉर 0.008 सेकेंड, इतने सेकंड का तो मुझे टाइम दे दो। जैसे कि हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे एग्जाम होते हैं, अगर कॉन्टिन्यूशन में हमारे एग्जाम होते हैं तो हम टीचर से क्या बोलते हैं कि मैम एक दिन का तो गैप दीजिए ना, कॉन्टिन्यूशन में वही चीज़ चल रही है, ताकि मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाऊँ। वही क्या कर रहा है, हार्ट भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। कैसे प्रिपेयर करेगा, सारे वॉल्व क्लोज हैं, ठीक है, और हमारे जो चैम्बर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब कि हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेशर जनरेट करने के लिए। वो कितने सेकंड के लिए होता है, 0.08 सेकंड के लिए होता है। मीन्स ऑल द एवी वॉल्व्स आर क्लोज, ठीक है, बहुत कम सेकंड के लिए होता है।
ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है, हमारे जो चैम्बर्स हैं, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट प्रेशर जनरेट करने के लिए। भी फिर से ब्लड आएगा, फिर से उन्हें पंप आउट करना है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आपको क्या बताना है, ऑल द वॉल्स आर क्लोज एंड हार्ट इज टेकिंग अ लिटिल पॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल। नेक्स्ट साइकिल में प्रिपेयर होने के लिए वो क्या कर रहा है, पॉज ले रहा है। एंड द लास्ट इज योर वेंट्रिकुलर फिलिंग, या फिर मैंने आपको क्या बोला था, पैसिव फिलिंग। ठीक है, फिर से एट्रियम में ब्लड आ जाएगा, आपके सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू, इधर आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ जाएगा, और हमारा क्या होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर से हमारी वही साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पैसिव फिलिंग होती है। और जैसे ही आपका ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा हार्ट कि मैं प्रेशर जनरेट करूं। जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड क्या करेगा, पंप आउट कर देगा। पंप आउट होकर कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी में जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर से हार्ट रिलैक्स करेगा, फिर से पैसिव फिलिंग स्टार्ट होगी, फिर से एट्रियल सिस्टोल होगा। तो ये साइकिल हमारी कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है। सिस्टोल में क्या होता है, ब्लड हमारा सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, इधर हमारा पल्मोनरी वेन से आ रहा है, किसमें, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, इधर राइट एट्रियम में आ रहा है। ब्लड पैसिव फिलिंग, क्योंकि ऊपर की तरफ कुछ होता है, अगर ऊपर से नीचे फेंकना होता है तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है। एट्रियम के हमारे एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगे, जैसे हमारे एवी वॉल्व ओपन होंगे, ब्लड हमारा किसमें चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सिस्टोल, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करेगा कि जो कुछ भी बचा कुचा ब्लड है वो भी हम वेंट्रिकल्स को दे दें। ये हमारी पहली फेज हो जाएगी। सेकंड, हमारी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब कि हमारा जो अमाउंट है ब्लड का वो सेम रहेगा, ब्लड कहीं पे भी नहीं जा रहा है, और सारे वॉल्व हमारे क्या होंगे, क्लोज होंगे। हमारे क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं प्रेशर जनरेट करने के लिए, क्योंकि उनको क्या करना है, ब्लड थोड़ा डिस्टेंस में फेंकना है। ठीक है, तो दैट इज योर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसी को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलेंगे, मैंने बताया था वेंट्रिकल और सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज योर वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब जैसे ही हमारे सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो गया, आयोटिक और पल्मोनरी और आयोटिक ओपन होगा, तो ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा, इधर से हमारा पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेगा हमारा हार्ट, क्या बोलेगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने दो ना, क्योंकि मुझे नेक्स्ट साइकिल प्रिपेयर करनी है। एंड लास्ट इज योर वेंट्रिकुलर फिलिंग, हमारे वेंट्रिकल्स क्या होंगे, फिल हो जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल फिलिंग क्या होगी, पैसिव फिलिंग होगी। फिर से हमारा ब्लड, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको नॉर्मल सर्कुलेशन पता है, तो फिर से हमारा सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा किसमें आ जाएगा, एट्रियम में आ जाएगा, और फिर से आपकी पैसिव फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरा हमारा एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरा चलता रहता है हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए। और ये ट्रिगर किससे होता है, ये ट्रिगर होता है हमारे एसए नोड से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो थैंक यू सो मच for watching, and please hit the like button, subscribe, share if you're finding helpful.